Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉपिक फिस्कल पॉलिसी पर। फिस्कल पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। हम सब लोगों ने नाम तो सुना होता है फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, उनकी गवर्नमेंट को चलाने की क्या पॉलिसी होती हैं और हमारी फिस्कल पॉलिसी क्या है। तो सबसे पहले हम बताते हैं फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग क्या है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ करे। ठीक है, उसकी इकोनॉमी ग्रोथ करनी चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से करे, चाहे वो इंडस्ट्री को लगा के करे, चाहे वो जो है सेकेंडरी सेक्टर से करे। तो इस तरीके से हर गवर्नमेंट अपनी कंट्री की इकोनॉमिक जो है ग्रोथ चाहती है। उस इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपकी तीन चीजों पे मेनली डिपेंड करती है। सबसे पहले तो है कि हमारे जो कंट्री है उसमें जो है आउटपुट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए। इट मीन्स इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा सामान हम बनाएंगे उतने ही ज्यादा इंडस्ट्री लगेंगी और उतना ही ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, चाहे वो लेबर का एम्प्लॉयमेंट हो या फिर आपके जो है अच्छे ऑफिसर का हो, मार्केटिंग पर्सन का हो, एचआर का हो। तो किसी भी कंपनी को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी की एग्जिस्टेंस इसी चीज पे डिपेंड करती है कि वो क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, कॉमोडिटी को मैन्युफैक्चर कर रही है या अपनी सर्विस को दूसरों को प्रोवाइड कर रही है। तो एक तो इस तरह की इंडस्ट्रीज बहुत होनी चाहिए। उन इंडस्ट्रीज का क्या फायदा होता है कि लोगों को बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उसका क्या फायदा होता है, उनकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं कि इस कंट्री का इनकम लेवल हाई है। अब इनकम लेवल हाई का क्या होता है कि कुछ अमाउंट को तो वो अपनी इनकम में से बचा लेते हैं और कुछ को वो खर्च करते हैं। तो खर्च करने से क्या होगा, वो डिमांड करेंगे, किस चीज की करेंगे, या तो सर्विस की डिमांड करेंगे या आउटपुट की डिमांड करेंगे। तो फिर दोबारा से जो है हमें जो हमारी फैक्ट्री स्टैब्लिश है वो सब चलती रहेगी। तो इनका पूरा एक सर्कल घूमता है कि इंडस्ट्री होनी चाहिए, वो आउटपुट प्रोड्यूस करें, और वो आउटपुट तभी प्रोड्यूस करेंगे जब उनकी डिमांड होगी। और डिमांड कब होगी, जब लोगों की इनकम अच्छी होगी, तभी तो वो चीजों की डिमांड करेंगे। और लोगों की इनकम कब अच्छी होगी, जब वो उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा। और एम्प्लॉयमेंट कब होगा, जब कंपनी अच्छे से रन करेगी। तो इन सब चीजों की जो है गवर्नमेंट जो है इनको डेवलप करना चाहती है। तो फिर वो क्या करती है, पब्लिक फाइनेंस को, जो गवर्नमेंट का पैसा होता है उसको वो जो है यूज करती है इस इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। तो वो एक पॉलिसी बनाती है कि कैसे पब्लिक फाइनेंस को हमें यूज करना है, जिससे हम अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट करें, अपनी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर करें, अच्छी सड़कें हो, अच्छी बैंकिंग हो जिससे लोन मिले कंपनी को, कंपनियां इस्टेब्लिश हो, फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से चले, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये सब चीजें वो एक्टिविटी करती है। तो इसी पॉलिसी को जो है हम फिस्कल पॉलिसी करते हैं। तो ये फिस्कल पॉलिसी जो है इसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ही फॉर्मुलेट करती है और वो ही एग्जीक्यूट करती है। तो ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये एक तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फिस्कल पॉलिसी किसे कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिस पॉलिसी में वो अपने फाइनेंस को इस तरीके से यूज करती है जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, देश का बैंकिंग सेक्टर इतना अच्छा हो, देश में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो, सर्विस एरिया का डेवलपमेंट हो, सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और सभी की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो। तो ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट जब फॉर्मुलेट और एक्सिक्यूट करती है तो उसी को हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि इस फिस्कल पॉलिसी के कंपोनेंट क्या होते हैं।
मतलब क्या क्या चीजें करती है गवर्नमेंट इस फिस्कल पॉलिसी में। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या है, बजटरी पॉलिसी। इट मीन्स गवर्नमेंट एक बजट बनाती है। आपको पता ही है बजट में 2 पार्ट होते हैं, एक तरफ रिसीप्ट होती है और दूसरी तरफ पेमेंट होता है। रिसिप्ट में उसकी डिफरेंट इनकम्स होती हैं, जैसे उसने टैक्स लगा के इनकम करी है या कोई पेनल्टी लगा के इनकम करी है, तो उसमें जितनी भी इनकम होती है उसे एक तरफ कर लेते हैं और फिर उसी रिसिप्ट में से हम पेमेंट करते हैं। तो नॉर्मली अगर हम अपनी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम देखते हैं कि हमारी रिसिप्ट ज्यादा होनी चाहिए। रिसिप्ट से ज्यादा हमें खर्चे नहीं करने चाहिए, क्योंकि खर्चे ज्यादा करेंगे तो हमें लोन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे पुराने लोग कहते थे कि जितनी चादर हो उतने ही पैर आपको पसारने चाहिए, मतलब जितनी इनकम हो उतना ही खर्च करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो वो बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। वो पेमेंट ज्यादा करते हैं और चाहे उनकी रिसिप्ट कम हो, तो फिर वो इस पेमेंट को कैसे भरपाई करते हैं, वो भी लोन ही लेंगे, बैंकों से लोन लेंगे या कहीं और से लोन लेंगे, या फिर वो फ्रेश करेंसी नोट्स को छापते हैं। तो जब गवर्नमेंट का पेमेंट ज्यादा होता है इनकम से, तो उसे हम बोलते हैं डेफिसिट बस्टिंग। तो गवर्नमेंट जो है देश की इकोनॉमी को उठाने के लिए डेफिसिट बस्टिंग को अडॉप्ट करती है। डेफिसिट बस्टिंग में वो पेमेंट ज्यादा करती है, जगह जगह सड़कें बनवाएंगी, जगह जगह वेयर हाउस बनवाएंगी, डिफरेंट बैंक करेंगी, जो इंडस्ट्रीज आती है उनको बहुत ही कंसेशन रेट पे लोन देती है। तो ये इतना खर्चा करती है जिससे कि हमारे देश में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये इसका एक कंपोनेंट हो जाती है कि डेफिसिट बस्टिंग के थ्रू ये अपने देश की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है आपका टैक्सेशन पॉलिसी। देखिए मैंने बताया आपको कि 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि लोगों डिमांड करनी चाहिए और डिमांड करेंगे तो बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी फैक्ट्री स्टैब्लिश होंगी और जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्स जो है, जो आपकी डिमांड जिनकी फैक्ट्री स्टैब्लिश है उन पे जो है टैक्स जो है उन्हें कम लगाना चाहिए, क्योंकि टैक्स कम लगाएंगे तो चीजें सस्ती होंगी, चीजें सस्ती होंगी तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, तो फैक्ट्री भी चलेगी, उनका एम्प्लॉयमेंट भी चलेगा, उससे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन अगर वो सभी चीजों पर टैक्स कम कर देंगे तो फिर गवर्नमेंट की इनकम कैसे बढ़ेगी, ये भी एक सवाल उठता है, क्योंकि गवर्नमेंट का को इनकम जो आती है वो सबसे ज्यादा जो है टैक्स से ही आती है। तो गवर्नमेंट को एक बैलेंस करना चाहिए कि जिन चीजों की ज्यादा डिमांड होती है, जिन चीजों की ज्यादा फैक्ट्री होती है, जो नेसेसरी गुड्स होती है, उन पे टैक्स उसे कम लगाना चाहिए। और जो चीज बहुत ही लग्जूरियस चीज होती है, जिन्हें कम लोग खरीदते हैं और जो लोगों की हेल्थ को भी हानि देती है, उन पे टैक्स ज्यादा लगाना चाहिए। जैसे सिगरेट पे, शराब पे, आपकी कार हो गई या फिर आपके एसी हो गए, तो इन पे जो है ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि जिससे कि ये जो है आपका ये कम ही लोग खरीदते हैं, तो इनसे इतना फर्क ना पड़े और गवर्नमेंट को इनकम भी मिलती रहे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है टैक्सेशन पॉलिसी बनाती है। नेक्स्ट है पब्लिक डेब्ट। अब जब गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करती है, मैंने बताया वो डेफिसिट बस्टिंग करती है, उसमें खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और इनकम कम हो जाती है। तो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए वो पब्लिक से जो है लोन लेती है। तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए, उन्हें पब्लिक डेब्ट उन्हीं लोगों से लेना चाहिए जिनका पैसा सरप्लस में पड़ा हुआ है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है कंपलसरी सेविंग कराती है। कभी कभी आप देखते होंगे आपके घर में भी मम्मी पापा बहुत सारे पैसे जो है बचा के रखते हैं, लेकिन वो अलमारी में ही रखे रहते हैं, उनका कोई यूज तो नहीं होता है। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट उनको यूज कर लेती है तो गवर्नमेंट उसको जो है बहुत सारी एक्टिविटी में लगा सकती है। अब आप अपनी हार्ड अर्न मनी तो गवर्नमेंट को देंगे नहीं, तो गवर्नमेंट इसीलिए आपको प्रोत्साहित करती है कि आप अपने पैसे को बैंक में जमा करिए। तो वो फिर बैंकों से के थ्रू जो है उस पैसे को यूज कर लेती है, उससे जो है वो लोन ले लेती है बैंकों से। तो पब्लिक का भी काम चलता रहता है कि वो जब चाहे बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, और गवर्नमेंट का भी काम चल जाता है क्योंकि वो बैंकों से भी लोन ले सकती है। फिर लास्ट कंपोनेंट आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट को जो है आपको अगर एम्प्लॉयमेंट देना है तो उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करना पड़ेगा।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ के साथ इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा उसे इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, तो इसके लिए उसे बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। तो इस खर्चे का यही होता है मेन तत्व कि आपकी जो देश की इकोनॉमी है वो बहुत डेवलप हो। और कभी कभी हमने देखा है कि हमारी कंट्री के कुछ एरिया तो बहुत डेवलप होते हैं और कुछ एरिया बिल्कुल डेवलप नहीं होते। तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर उन एरिया पे ज़्यादा करती है जो कम डेवलप है, जिससे वो भी बहुत डेवलप हो, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिले, वहाँ के लोगों की भी इनकम मिले, जिससे देश का जो है सब तरह से जो है बैलेंस डेवलप हो। ये नहीं हो कि एक देश का पार्ट बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है और एक देश का पार्ट डेवलप नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा गवर्नमेंट जो है अपनी बजटरी पॉलिसी, अपनी टैक्सेशन पॉलिसी, अपने पब्लिक डेब्ट और पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू जो है वो डिफरेंट पॉलिसी लगाती है, जिससे कि देश की इकोनॉमी का जो है प्रोग्रेस हो। अब हम पढ़ेंगे कि इस फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि फिस्कल पॉलिसी किसे कहते हैं, कि फिस्कल पॉलिसी होती है कि गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहती है। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए उसके पास क्या होता है कि वो अपने एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट करें, अपनी इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट करें, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो लोगों की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो वो लोग चीज़ें खरीदते हैं, जिससे कि इंडस्ट्रीज और बढ़ती हैं। तो ये इसका जो है मेन पर्पस होता है फिस्कल पॉलिसी का। तो इसी के बैकड्रॉप में हम देखेंगे कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला तो है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। देखिए, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन ये बताता है कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कुछ भी चीज करते हैं, तो कभी कभी नेचुरल कैलामिटी भी आती है, तो जिससे बिजनेस जो है अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। आप अभी देखिए, बहुत अच्छी हमारी इकोनॉमी चल रही थी, इसी बीच कोरोना आ गया। तो कोरोना की वजह से इतने लोगों की सर्विस छूट गई, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो गई। तो ये क्या था, इससे हमारा इकोनॉमिक जो स्टेबलाइजेशन था, जो स्थिरता थी, वो खत्म हो गई। कि कभी तो बहुत अच्छी इकोनॉमी चली, कभी एकदम से डाउन आ गई। तो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हम ये कोशिश करते हैं कि कभी भी जब अप्स एंड डाउन चल रहे हो, बिजनेस में फ्लक्चुएशन आ रहे हो, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से खर्च करके इकोनॉमी को एक आर्थिक स्थिरता दे सके। सेकंड है कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, पैसे को अगर हम बचा लेते हैं तो उसे हम बचत कहते हैं, लेकिन वो हमारी अलमारी में रखी है, उसका कोई यूज तो हो नहीं रहा है। अगर आपने 1 लाख रुपए भी अपनी अलमारी में रखे तो वो 1 लाख ही रहेंगे और उसका कोई और यूज भी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप उस बचत से अपनी इंडस्ट्री में लगाते हो, शेयर्स में लगाते हो, तो वो पैसा फिर आपका घूमने लगता है। तो लोगों को लोन की फॉर्म में मिल जाता है, या हम बैंक में जमा करते हैं तो गवर्नमेंट उससे और लोगों को जिनको जरूरत होती है वो लोन लेके फैक्ट्री स्टैब्लिश कर देते हैं। तो जब पैसे से पैसा कमाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। तो बचत का तभी फायदा होता है कि जब हम उसे कैपिटल फॉर्म करने में लगाए। तो फिस्कल पॉलिसी का यही तरीका होता है, यही एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कैपिटल फॉर्मेशन को करे। तो वो जैसे कि आपने देखा कि वो टैक्सेशन पॉलिसी करती है कि जो रोजमर्रा की चीजें होती है उन्हें सस्ता करती है, जिससे लोगों का खर्चा कम हो, वो बचत करें, उसे पैसे को वो बैंक में जमा कराए, जिससे कि वो उस पैसे को बैंक किसी जो इंडस्ट्रीज लगाने, जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें लोन दे, जिससे फैक्ट्री स्टैब्लिश हो और लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो फिस्कल पॉलिसी का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कैपिटल फॉर्मेशन को जो है बढ़ाए। नेक्स्ट है फिर आपका रिड्यूस पॉवर्टी। देखिए, फिस्कल पॉलिसी पॉवर्टी को रिड्यूस करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि देखिए, अगर फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं होंगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी तो लोग जो है पॉवर्टी में ही रहेंगे। तो गवर्नमेंट जो है, अगर प्राइवेट सेक्टर भी इंडस्ट्री नहीं लगा रहा है तो गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च करके जो है इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करती है, बैंकों को इस्टेब्लिश करती है, बिजनेसमैन को लोन दिलाती है, कि जिससे कि गवर्नमेंट के साथ साथ बिजनेसमैन भी लोन लेके जो है फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करे। लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी इतनी सारी स्कीम चलाती है जिससे लोगों को लोन मिल सके। तो उनका एक ही पर्पस होता है, जिससे कि उनको रोजगार मिले और उनकी इनकम बढ़े और उनकी पॉवर्टी दूर हो जाए। नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट।
जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, जब तक हमारा एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, तो हमारी फैक्ट्री भी नहीं चलेगी। क्योंकि फैक्ट्री में जो सामान बनता है उसके लिए लोग डिमांड करेंगे तभी तो सामान बनाएंगे। और लोग डिमांड कब करेंगे? जब उनकी इनकम होगी। और इन लोगों की इनकम कब होगी? जब उन्हें फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट चलाती है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज करती हैं, जिससे कि लोगों को वो फुल एम्प्लॉयमेंट दे सके। नेक्स्ट है इंक्रीज सेविंग। गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू जो है सेविंग को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देती है। जब उसे लगता है कि जो आपके थोड़े से नॉर्मल व्यक्ति है जिनकी पर कैपिटा इनकम नहीं है, तो उनकी ज़रूरतों की चीज़ों पे वो टैक्स कम लगाती है, जिससे वो चीज़ें सस्ती हो जाए और इंसान जो है अपने इनकम में से कुछ पोर्शन बचा सके। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन प्राइस। फिस्कल पॉलिसी का एक ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो चीजों के प्राइस है उनमें स्थिरता हो। ये नहीं जैसे आप देखते हैं कभी पेट्रोल का जो है प्राइस एकदम से 120 रुपए लीटर हो गया है और कभी 70 रुपए लीटर हो जाता है। तो ये स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं उन्हें पता है कि भाई हमारा जो है पेट्रोल इसी उस पर रहेगा, तो वो उसी हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो फैक्ट्री का सारा सामान तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वो भी चीजें महंगी होने लगती है। तो हमें जो है प्राइस में स्टेबिलिटी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए फिस्कल पॉलिसी का जब गवर्नमेंट लगाती है उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, 10 तरह के प्रोजेक्ट चलाने हैं, कहीं पे बांध बनवाने हैं, कहीं पे सड़कें बनवानी है, कहीं पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनवानी है, जिससे लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिले और उनकी इनकम बढ़े। लास्ट पॉइंट है रिड्यूस वेल्थ इनइक्वालिटी। इसका मतलब है कि आर्थिक असमानता में कमी है। देखिए आज भी हमारे देश में सब कहते हैं कि हमारे देश की 70% जनसंख्या है वो पॉवर्टी लाइन में रहती है और 30% जनसंख्या जो है वो ठीक ठाक इनकम कमाती है। तो ज्यादा लोग तो हमारे पॉवर्टी लाइन में रहते हैं और कम लोग जो है अमीर होते हैं। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर करना चाहिए कि जो 70% लोग हैं उनको गवर्नमेंट के खर्चे से ज्यादा फायदा मिले। क्योंकि जब ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी ज्यादा इनकम होगी, तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे, तो उससे फैक्ट्री भी ज्यादा फ्लरिश करेंगी और वो पॉवर्टी लाइन से भी बाहर आएंगे। तो गवर्नमेंट को ऐसे लोगों के लिए ज्यादा खर्च करना चाहिए, ऐसी इंडस्ट्री करनी चाहिए जिसमें 70% लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। और देश के किसी पार्ट में अगर वो ज्यादा है आपका डेवलपमेंट और किसी पार्ट में डेवलपमेंट कम है, तो जिस पार्ट में डेवलपमेंट कम है गवर्नमेंट को चाहिए वहां पे ज्यादा खर्चा करे, गांव में ज्यादा खर्चा करें, ताकि उन सब लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिले और उन लोगों की भी इनकम का जो लेवल है वो बहुत राइज हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये थे फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा, क्योंकि आज आपको मैंने बहुत इजी मीनिंग में बताया है कि फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग क्या है, इसकी कंपोनेंट क्या क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि मैंने देखा बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें ये जो है टॉपिक फिस्कल पॉलिसी का क्लियर ही नहीं होता है। सो आई डू होप कि आज आपको फिस्कल पॉलिसी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।